आज हम लोग एसएससी जीडी के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर विचार करते हैं जो आने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, दो ट्रेन विपरीत दिशा से 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही है, तो कितने घंटों बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं कि मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय में लगा टाइम क्या हो जाएगा, कितना टाइम 360 अपॉन और डिस्टेंस चाल कितना है, चाल हो गया 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। ठीक है, अब विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में हमेशा चाल जुड़ता है, तो 40 + 50 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 360 अपॉन 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 चौको 36 यानी 4 घंटा विल बी राइट आंसर। इसका मतलब 4 घंटा कहाँ, ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, ऑप्शन विल बी सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या है कि शीला 24 रुपया में 3 कलम खरीदती है और 18 रुपया में 2 कलमें तथा 45 रुपया में 5 कलम बेचती है, तो लाभ हुआ या हानि हुआ। सबसे पहले इसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं। कहा है कि 24 रुपये में 3 कलम खरीदी और 18 रुपये में 2 कलम, तो कलम कितना खरीदी, 3 कलम और 2 कलम। ठीक है, तो 3 और 2 5 कलम, 5 कलम खरीदी कितना में 24। देखो यहाँ पे हम लोग विचार करते हैं कि 3 कलम कितना में, 3 कलम का सीपी कितना हो जाएगा 18 रुपया। ठीक है, तीन कलम का सीपी कितना है 24 रुपया। ठीक है, और 2 कलम का सीपी कितना है बाबू, 2 कलम का सीपी है कितना, 2 कलम का सीपी हो गया 2 कलम 18 रुपया में खरीदा, 2 कलम कितना में खरीदा 18 रुपया में, तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी हो जाएगा, सीपी का मतलब कॉस्ट बराबर 24 8 4 12 के 2 2 3 3 और 1 4 42 रुपया। ठीक है, अब 5 कलम का 5 पेन का एसपी कितना है, एसपी कितना है 5 पेन का, देखो यहाँ पे। और बोला कि 45 रुपया में 5 कलम बेचती है, 45 रुपये में कितना कलम 5 कलम बेचती है, सीपी कितना हो जाएगा 45 रुपया, एसपी कितना हो गया 45 रुपया। देखो यहाँ पे सीपी 42 पी 45, तो कितना का लाभ हुआ 3 रुपया, कितने पे, तो 42 पे, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर दो यहाँ से कैसे होगा, ये हो जाएगा 14 ना, ये 50 और यहाँ पे 7, अर्थात कह सकते हैं 50 अपॉन 7, इसको लिख सकते हैं 7.1/7% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन देखते हैं है या नहीं। ऑप्शन डी 7.1/7 क्या हो गया, इसका लाभ हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखते हैं। 53 में क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण में 4:3 के अनुपात में दूध और पानी है। जब इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाला जाता है और दूध और पानी का अनुपात 6:7 हो जाता है, 6:7 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मिश्रण में क्या है मिश्रण में, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। मिश्रण में क्या है, दूध और पानी, देखो मिल्क हो गया अनुपात वाटर, कितना है दूध और पानी है 4:3। अब बोला
कि जब इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी कितना हो जाता है? 6:7। 6:7। बोला 5 लीटर पानी डाला जाता है। कहाँ डाला गया? 5 लीटर पानी डाला गया, यानी मतलब पानी डाला गया 5 लीटर। ठीक है, तो हमको डाले पानी तो बढ़ेगा कौन? पानी। तो कहीं ना कहीं जो मेरा दूध है वो सेम रहना चाहिए, मेरा दूध। तो यहाँ 4 था, यहाँ 6 हो गया। कहीं ना कहीं हमको इस दूध को बराबर करना होगा। तो दूध को बराबर करने के लिए यहाँ पे 6 से गुना और यहाँ पर 4 से गुना, तब कितना हो जाएगा? 6 चौको 24। 6 चौको 24 अनुपात 6 3 18 और 6 चौको 24 और 6 चौको 24 और कितना हो जाएगा? 7 28। अब देखो समझ में आया? दूध तो यहाँ पर सेम हो गया, लेकिन पानी में बढ़ोतरी कितना हुआ? पानी था पहले 18, अब कितना हो गया? 28। ठीक है, तो कितना के बढ़ोतरी हुआ? 10। और यहाँ कितना डाला? 5। तो एक के वैल्यू कितना? 5/10, अर्थात एक के वैल्यू 1/2 आया। तब बोला कि मिश्रण में कितना दूध की मात्रा, देखो क्वेश्चन देखो, तो बोला मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है? तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना? एक के वैल्यू 1/2, तो 24। देखो यहाँ पे यही ना है, 24 दूध है ना, है तो 24 की वैल्यू कितना? तो यहाँ पे 24 से गुना कर देते हैं तो 12, अर्थात मिश्रण में दूध कितना है? 12 लीटर। ऑप्शन विल बी कितना हो जाएगा? ऑप्शन विल बी बी, इसका कितना? बी सही जवाब। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कितना? 54 को देखते हैं। बोला वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 2 साल के लिए 3% प्रति वर्ष का दर, इतना चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना 2 साल का। चलिए निकालते हैं इसका। बहुत ही अजीब तरीके का, कुछ नहीं करना है इसे। देखो बोला वार्षिक आधार पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 3% वार्षिक की दर से 600 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले देखो 2 साल का पूछा, तो चलिए निकालते हैं। 600 6000 है। अब देखो यहाँ पे 6000 है क्या? 6000 रुपया, उसको हम लोग निकालते हैं 3%। 3% निकालें 100 से, तो कितना कर दिया? 6 3 18 यानी 180। पहला साल का CI कितना हो गया? 180। ठीक है, अब हम 6000 में 0 ठीक है, 6000 में हम 180 जोड़ते हैं तो 6000 कितना हो जाएगा? 180 कहीं ना कहीं 6180 आ जाएगा। इसका हम लोग निकालेंगे 3%, इसे ये कट गया। ठीक है, 8, अब गुना करते हैं। 8 3 24 के 4। ठीक है, और 8 3 24 के 4, 3 2 5 ना, 3 2 5 6 3 18 यानी बट्टा 10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 185.4। अब बोला ये दूसरा साल का आ गया ना, दूसरा साल का CI कितना? 185। पहला तो टोटल CI कितना आ जाएगा? आ जाएगा 180 प्लस 1.54 और दोनों को जोड़ देते हैं 185.4 और यहाँ जोड़ते हैं 180.0, 4.56 2 1 3, कहीं ना 300, यहाँ पर 365.4। ठीक है, 365.4। चलिए ऑप्शन मिलाते हैं। 365.4 ऑप्शन बिल भी कितना हो जाएगा? बी सही इसका जवाब। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण 4 क्वेश्चन देखें। ऐसे ही आगे वीडियो आने के लिए आप लोगों के बीच में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।